थी हमारे कुछ स्थानीय खबरें। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अलकायदा ने भारत पर आत्मघाती हमले की दी धमकी, जाने आतंकियों के दावे में कितना दम। कोविड के डेली मामलों में लगभग 41% का उछाल, पिछले 24 घंटे में दर्ज हुए 5,233 नए केस। मूसेवाला के समाधि पर उमड़ी भीड़, परिवार की अपील, ना माथा टेके ना पैसे चढ़ाएं, एक पौधा लगा उसे पालकर बड़ा करें। लद्दाख के पास चीन की सैन्य तैयारी डरावनी, आंखें खोलने वाली अमेरिकी सेना के शीर्ष जनरल ने दी चेतावनी। आज ईरान के विदेश मंत्री और एस जयशंकर की मुलाकात, भारत पहुंचे हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियन। किम जोंग उंग करेंगे परमाणु विस्फोट, अमेरिका द कोरिया ने उड़ाए 20 लड़ाकू विमान। ईएमआई होगी और महंगी, रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई। शादी को लेकर सोनाक्षी सिन्हा ने तोड़ी चुप्पी, बोली रोका मेहंदी सब फिक्स। एमएक्स प्लेयर पर एक बदनाम आश्रम 3 का चला जादू, 32 घंटे में 100 मिलियन बार देखी गई वेब सीरीज। और इंस्टाग्राम पर भी किंग बने कोहली, 20 करोड़ फॉलोवर्स वाले पहले भारतीय। पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक आतंकी हमले कर चुके आतंकवादी संगठन अलकायदा ने बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा के पैगंबर को लेकर दिए गए बयान के बाद भारत को दहलाने की धमकी दी है। अलकायदा के सहयोगी संगठन भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा गुजरात में आत्मघाती बम हमले करेगा। अलकायदा ने एक पत्र जारी करके कहा कि इन हमलों में वह हिंदुओं को निशाना बनाएगा। अलकायदा ने यह भी धमकी दी है कि वह पैगंबर के खिलाफ बोलने वाले हर शख्स की हत्या कर देगा। देश भर में आज कोरोना के नए मामलों में भारी उछाल आया है। ताजा जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में 5,233 नए केस दर्ज किए गए। बीते दिन 3,714 मामले सामने आए थे। इस लिहाज से देखा जाए तो आज कोरोना के नए मामले लगभग 41% का उछाल आया है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 7 लोगों की मौत हुई। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गांव मूसा स्थित समाधि पर फैन की भीड़ उमड़ रही है। फैन वहां माथा टेक कर पैसे भी चढ़ा रहे हैं। यह देख अब परिवार आगे आया है। परिवार ने वहां एक बोर्ड लगा दिया है। इसमें कहा है कि परिवार की विनती है कि इस जगह पर पैसों से माथा ना टेका जाए। सिद्धू मूसेवाला सिर्फ शब्द गुरु में यकीन रखते थे, माथा सिर्फ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे टेके। सिद्धू को प्यार करने वाले एक एक पौधा लगाकर उसे पालकर बड़ा करें। अमेरिकी सेना के एक शीर्ष जनरल ने चेतावनी दी है कि लद्दाख के पास चीन की गतिविधियां आंखें खोलने वाली है। यही नहीं, लद्दाख में चीन की ओर से तैयार किया जा रहा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डराने वाला है। अमेरिकी सेना के पैसिफिक कमान के कमांडिंग जनरल चार्ल्स ए फ्लयन ने हिमालय से लगती सीमा पर चीन की सैन्य तैयारी को लेकर यह चेतावनी दी है। उन्होंने इसे चीन का अस्थिर करने वाला और दबाव बढ़ाने वाला व्यवहार करार दिया। पैगंबर साहब पर पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा की टिप्पणी पर नाराजगी जताने के बावजूद अधिकतर इस्लामिक देश भारत के साथ संबंधों में तनाव बढ़ाने के मूड में नहीं है। मामले को लेकर आधिकारिक तौर पर ऐतराज दर्ज करने के बावजूद ईरान ने अपने विदेश मंत्री की भारत यात्रा को बरकरार रखा है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान बीती रात नई दिल्ली पहुंचे। 3 दिन के भारत दौरे पर आए ईरानी विदेश मंत्री की बुधवार 8 जून दोपहर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात हुई। अमेरिकी वायुसेना और दक्षिण कोरिया की वायुसेना के 20 लड़ाकू विमानों ने दक्षिण कोरिया के पश्चिमी तट पर उड़ान भरकर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को सीधी चेतावनी दी। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने हाल ही के दिनों में कई युद्ध अभ्यास किए हैं, लेकिन अब इसकी तस्वीरें और वीडियो भी जारी किए गए हैं। इस अभ्यास में अमेरिका ने अपने महाविनाशक बॉम्बर को भी शामिल उत्तर कोरिया की उकसावे की कार्रवाई को करारा जवाब दिया है।
केंद्रीय रिजर्व बैंक ने बुधवार यानी 8 जून 2022 को बेंचमार्क पॉलिसी रेट रेपो में 50 बेसिस पॉइंट या 0.5% की बढ़ोतरी कर दी है। अब रेपो रेट 4.90% हो गया है। देश में बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए आरबीआई अर्थव्यवस्था में क्रेडिट फ्लो को नियंत्रित करने के लिए पॉलिसी रेपो रेट, वो रेट जिस पर आरबीआई बैंकों को क्रेडिट मुहैया कराती है, में 50 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। इस फैसले से बैंकों से कर्ज लेना और महंगे हो जाएंगे। बॉलीवुड की दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा इन दिनों सोशल मीडिया पर एक खास वजह से सुर्खियों में है। दरअसल एक्ट्रेस का नाम काफी समय से एक्टर जहीर इकबाल संग जोड़ा जा रहा था। दोनों की अफेयर के चर्चे पिछले काफी वक्त से हैं। हालांकि दोनों ही इस पर कुछ भी कहने से बचते रहे। ऐसे में इस कपल ने सोशल मीडिया पर अपने प्यार का इजहार किया है। एमएक्स प्लेयर की ओरिजिनल वेब सीरीज एक बदनाम आश्रम 3 के इन दिनों चर्चे हैं। जैसे ही बाबा निराला के आश्रम के द्वार खुले, भक्त दौड़ पड़े बाबा के दर्शन के लिए। इसे महज 32 घंटे में 100 मिलियन बार देखा गया। एमएक्स प्लेयर की इस ओरिजिनल वेब सीरीज ने धमाका कर दिया है। साथ ही ओटीटी की दुनिया में भी इतनी बड़ी हिट देने वाला एमएक्स प्लेयर भी अब नंबर 1 पर बना है। क्रिकेट के मैदान पर विराट कोहली पिछले 2 सालों से कुछ खास नहीं कर पाए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वह धमाल मचा रहे हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 20 करोड़ फॉलोवर्स हो गए हैं। इतने फॉलोवर्स वाले वह भारत के पहले शख्स हैं। फॉलोवर्स के इस आंकड़े तक पहुंचने वाले वह दुनिया के भी पहले क्रिकेटर हैं। यही नहीं, वह ओवरऑल सभी खेलों के प्लेयर्स में तीसरे सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले खिलाड़ी भी हैं। उसके आगे केवल क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।